करके ना आपको सेंड कर दूँ। तो बच्चों ये हमने कल इसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी, वो अब मैं दोबारा नहीं कर रहा, आज हम क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। ये बच्चों इसकी एंट्रीज थी, मैंने आपको इसके बताए थे। ड्रॉर के पास बच्चों चार उसके यूजेज होते हैं, ऑप्शन या यूजेज, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूजेज टू ट्रीट द बिल। बिल को इस्तेमाल वो चार तरीके से कर सकता है, या तो वो उसे रिटेन रख सकता है, या वो बैंक से डिस्काउंट करवा लेगा, या सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, या फिर एंडोर्समेंट वो कर सकता है, ठीक है। ऊपर नीचे लिखे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कल हमने बहुत डिटेल से क्लास में डिस्कस किया था। इसी तरह से हमने बात की थी पॉसिबिलिटीज फॉर ड्राई। ड्राई के पास चार पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो वो इसे ऑनर कर देगा, या डिसऑनर कर देगा, या रिटायर कर देगा, या रीन्यू कर सकता है। ये भी हमने कल बहुत डिटेल से बच्चों क्लास में डिस्कस किया था। तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ। रिटेन का मतलब होता है अपने पास रख लेना। डिस्काउंटिंग का मतलब होता है वो उसे पैसों की ज़रूरत है तो वो ये बिल बैंक को दे के बैंक से जो है वो वक्त से पहले ही पैसे वसूल कर लेता है, और बैंक जो है वो बाद में यही बिल जो है वो ड्राई को दे के ड्राई से पूरे पैसे ले लेता है। सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में मैंने बताया था बच्चों कि हम बैंक को बिल जो है देते हैं, और उसे कहते हैं कि जब इसका टाइम पूरा हो जाए तो आप जो है वो ड्राई से पैसे कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना, और इसके बदले जो बैंक होता है वो अपनी जो है वो कलेक्शन चार्जेस लेता है। एंडोर्समेंट में मैंने बताया था हम जो है वो हमने बी से पैसे लेने हैं। ए और बी दो पार्टीज हैं, ए ड्रार है, बी ड्राई है। ए ने बी से पैसे लेने हैं, लेकिन आगे से ए ने सी के पैसे देने हैं। तो ए जो है वो सी को क्या करता है, पैसे देने की बजाय वो उसे बिल ट्रांसफर कर देता है, और उसे कहता है कि 2 महीने बाद इसकी पेमेंट आप बी से वसूल कर दें। तो बच्चों इसको हम कहते हैं एंडोर्समेंट करना, ट्रांसफर करना। पॉसिबिलिटीज फॉर ड्राइव में बच्चों ऑनर द बिल का मतलब मैंने बताया था वो टाइम पे पैसे पे कर देता है। डिसऑनर द बिल का मतलब है कि वो पैसे पे करने से क्या कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, इनकार कर देता है, कहता है कि मैंने पैसे पे नहीं करने। रिटायर का मतलब मैंने बताया था वो वक्त से पहले ही पेमेंट कर देता है, ठीक है बच्चों। रिटायर मतलब वक्त से पहले ही पेमेंट कर देता है। मैं यहाँ पे इसके साथ लिख लेता हूँ। ऑनर द बिल का क्या मतलब है, पेमेंट एट टाइम, उसने वक्त पे पेमेंट कर दिया। डिसऑनर का क्या मतलब है, रिफ्यूज टू मेक पेमेंट, उसने पेमेंट करने से ही इनकार कर दिया। रिटायर्ड द बिल का क्या मतलब है, पेमेंट बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट कर दी। और रीन्यू द बिल का मतलब बच्चों इसमें वो जो है वो एक्स्ट्रा टाइम उससे जो है वो कहता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे दो, क्योंकि अभी मेरे पास जो है वो पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है। रिक्वेस्ट इसमें वो क्या करता है बच्चों, रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्रा टाइम। ठीक हो गया बच्चों, ये देखिए मैंने इनके मतलब लिख लिए, या आपको इनके मतलब क्लियर होने चाहिए। रिटेन का मतलब मैंने बताया था वो बिल को अपने पास रख लेता है, ठीक है। तो कीप द बिल हिमसेल्फ, वो क्या करता है बच्चों, बिल अपने पास ही रख लेता है। डिस्काउंट द बिल का मतलब रिसीव द अमाउंट फ्रॉम बैंक बिफोर ड्यू डेट अगेंस्ट डिस्काउंट। इसमें बच्चों वो क्या करता है, ड्यू डेट से पहले इसके पैसे वो बैंक से वसूल कर लेता है, और उसके बदले में बैंक को क्या देता है बच्चों, डिस्काउंट दे देता है, और बाद में बैंक जो है इसकी फुल अमाउंट जो है वो ड्राई से रिसीव कर लेता है। सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में क्या होता है बच्चों, बिल सेंड टू बैंक फॉर सिक्योरिटी। इसमें जस्ट वो बैंक को जो है वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए बिल दे देता है कि कहीं उससे गुम ना हो जाए, और बैंक जो है वो क्या करता है ड्यू डेट के ऊपर
ड्राई से इसकी कलेक्शन करके उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है और इसके बदले बैंक जो है वो कलेक्शन चार्जेस लेता है। ठीक है, एंडोर्समेंट में हम क्या करते हैं, ट्रांसफर द बिल टू थर्ड पार्टी फॉर क्लियरेंस ऑफ डेट। हमने किसी थर्ड पार्टी के पैसे देने हैं, डेट कर्जा देना बच्चों, तो हम उसे क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, बिल उसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये बच्चों मैंने इनके मीनिंग भी आगे लिख दिए। कल बच्चों मैंने आपको ये एंट्रीज भी पढ़ाई थी। जी बच्चों हमने बात की थी कि हम क्या करेंगे, हम रिटेन के साथ ये चारों केसेस पढ़ेंगे, ये हम वन बाय वन। ये देखिए जी, ये रिटेन हमने किया, तो रिटेन के अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे ऑनर, डिसऑनर, रिटायर और रीन्यू। ऐसे ही बच्चों वन बाय वन हम जो है इनके साथ ये चारों केसेस पढ़ेंगे। तो आज हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं रिटेन द बिल, रिटेन द बिल। और इसके साथ बच्चों हम क्या करेंगे, ये चारों केसेस पढ़ेंगे, ऑनर द बिल, डिसऑनर, रिटायर्ड और रीन्यू। ठीक है, तो ये नीचे जनरल एंट्रीज है बच्चों। सबसे पहले आपने ये जनरल एंट्रीज याद करनी है। जो बच्चे तो ये एंट्रीज याद कर लेते हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो एंट्रीज ही याद नहीं करते। तो जब वो एंट्रीज याद नहीं करते तो फिर वो कहते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल चैप्टर है। लेकिन बच्चों असल बात है जी एंट्रीज याद करनी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने तो एंट्रीज याद कर ली है उनके लिए वेरी गुड, और जिन्होंने अभी तक एंट्रीज बच्चों याद नहीं की हुई, सबसे पहले आज आपने बच्चों ये एंट्रीज याद करनी है। ठीक है, तो इसमें देखिए जी फर्स्ट हमारे पास उसका यूजेज क्या था जी, रिटेन द बिल। फर्स्ट यूजेज क्या था, रिटेन द बिल। और रिटेन द बिल के अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, ऑनर। ठीक है, तो ये देखिए जी फर्स्ट एंट्री मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम उधार के ऊपर चीजें सेल करेंगे। यहाँ पे बच्चों मैंने ये नाम जो है वो अज्यूम किए हैं, ड्रार और ड्राई के, अहमद और बिलाल। ठीक है, ये बच्चों हमने इसके नाम अज्यूम किए अहमद और बिलाल। तो खुद से हमने बच्चों नाम अज्यूम किए। सबसे पहले बच्चों जब हम गुड सोल्ड करेंगे बिलाल को, सबसे पहले एंट्री क्या होगी, गुड सेल करने की। तो बच्चों ये बिल्कुल सिंपल जनरल एंट्री है। जब हम किसी को सेल करते हैं उधार के ऊपर तो क्या एंट्री करते हैं, बिलाल अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट, और गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अहमद, ये उधार पे चीजें खरीद रहा है तो ये क्या एंट्री करेगा, परचेजेस डेबिट और अहमद अकाउंट क्रेडिट। तो बच्चों ये एंट्री तो आप सबको आती होगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास सेकंड एंट्री क्या होगी जी, बिल ड्रा करके एक्सेप्टेंस रिसीव करनी। सेकंड एंट्री क्या होगी, मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें उधार पे चीजें सेल करनी है और उसके बाद हमने बच्चों क्या करना है जी, बिल ड्रा करना होगा। ठीक है, तो बिल कौन ड्रा करेगा बच्चों, अहमद ड्रा करेगा, ड्रा। और किसके नाम पे ड्रा करेगा बच्चों, ड्राई के नाम पे, बिलाल के नाम पे। तो जब हम जो है वो बिल ड्रा करेंगे और एक्सेप्टेंस रिसीव होगी, बिल ड्रा करके बच्चों एक्सेप्टेंस रिसीव होगी तो हमने क्या एंट्री कर देनी है, बिल रिसीवेबल डेबिट। और ये जो फर्स्ट एंट्री में आपने बिलाल को डेबिट किया उसे आपने क्रेडिट कर देना, बिल रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और बिलाल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक्सेप्टेंस रिसीव हो रही है मतलब ये बिल हमारा एसेट बन रहा है, ये डेबिट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ये बच्चों इसके उल्टा एंट्री करेगा, इसने एक्सेप्टेंस गिवन किया, ये एक्सेप्टेंस रिसीव करता है और ये एक्सेप्टेंस गिवन करता है। ठीक है, तो बिल पेबल बच्चों इसके लिए लाइबिलिटी होती है, इसके लिए बिल रिसीवेबल एसेट होता है, इसलिए इसकी बुक में ये डेबिट हो जाता है और इसकी बुक में ये क्रेडिट हो जाता है। तो जब भी ये एक्सेप्टेंस गिवन करेगा तो क्या एंट्री करेगा, ये देखिए जी फर्स्ट एंट्री में अहमद क्रेडिट था तो वो ये अहमद को डेबिट कर देगा और बिल पेबल क्रेडिट कर देगा। ठीक है, और ये इसके उल्टा एंट्री करेगा बच्चों, ये देखिए यहाँ पे बिल रिसीवेबल डेबिट है, ये बिल पेबल को क्रेडिट करेगा, इसने अहमद को डेबिट किया है, ये बिलाल को क्रेडिट करेगा। ठीक है, ये एक दूसरे के उल्टा एंट्रियां करते हैं। तो ये बच्चों फर्स्ट टू एंट्रीज तो हर क्वेश्चन के शुरू में होंगी बच्चों। ठीक है, तो ये दो एंट्रीज, किसी बच्चे को ये चैप्टर आता है या नहीं आता, मैंने कल भी क्लास में बताया था, ये दो एंट्रीज तो हर बच्चे को याद हो जाती है क्योंकि ये हर क्वेश्चन के शुरू में होती है। तो इसलिए ये दो एंट्रीज बिल्कुल आसान है। उसके बाद बच्चों फर्स्ट केस है हमारा बिल ऑनर ऑन ड्यू डेट। ऑनर का मतलब मैंने बताया था पेमेंट कर देना, ऑनर का मतलब टाइम के ऊपर पेमेंट कर देना। अब बच्चों ये पैसे पे करेगा क्योंकि इसने चीजें परचेज की थी और ये पैसे रिसीव करेगा क्योंकि इसने चीजें सेल की थी।
तो ऑनर द बिल का मतलब मैंने बताया, इसने पेमेंट कर दिया और इसने पेमेंट रिसीव कर लिया। तो बच्चों ये जब पैसे रिसीव करेगा तो इसके पास कैश आएगा, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। और बच्चों ये क्या करेगा, इसको पहले बिल देगा। इसको क्या देगा, बिल देगा। इसको बिल इसको दे रहा है और कैश इससे ले रहा है। देखो कैश इसके पास आ रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा, और ये बिल इसने इसको दे दिया तो बिल चूंकि इसका एसेट था उसमें कमी हो गई तो बिल रिसीवेबल जो है वो इसका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कैश आया, कैश डेबिट, बिल चला गया इसके पास है तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट। इसने पेमेंट कर दी है बच्चों, बिल पेबल इसकी लाइबिलिटी थी। जब ये पेमेंट करेगा तो इसका जो बिल पेबल है इसकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो लाइबिलिटी ये डेबिट कर देगा बिल पेबल को और कैश को क्रेडिट कर देगा। तो इसके पास कैश आ रहा है और इसके पास से कैश जा रहा है। तो ये बच्चों ऑनर की एंट्री थी। और इसी के साथ बच्चों मैंने बताया था कल डिसऑनर की एंट्री थी। जी बच्चों, रिटेन द बिल के अंदर ही हमने पढ़ा था डिसऑनर होगा तो क्या एंट्री करेंगे। तो बच्चों डिसऑनर होगा तो आपने ये पहली दो एंट्री तो वही है। ठीक है, ये सेल की एंट्री, बिल ड्रा करने की एंट्री। डिसऑनर की एंट्री बच्चों ये वाली देखे जी, डिसऑनर की एंट्री क्या होगी, बिल्कुल सिंपल एंट्री है बच्चों। जो आपने बिल ड्रा करने की एंट्री की, एक्सेप्टेंस सेकंड वाली एंट्री, इसी एंट्री को आपने बच्चों उल्ट कर देना, रिवर्स कर देना। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपली आपने क्या करना है, बिलाल डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट। ये क्या करेगा, बिल पेबल डेबिट और अहमद को क्रेडिट कर देगा। ठीक है, तो ये बच्चों एंट्रीज हैं। सबसे पहले आपने ये एंट्रीज याद करनी है। तो इससे रिलेटेड आज हम जो बच्चों है एक दो क्वेश्चन करेंगे छोटे छोटे। तो ये बच्चों देखिए जी, हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो इसमें उसने कहा हुआ जी, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ असलम एंड अकरम। तो बच्चों दोनों पार्टीज की बुक्स में हमने जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो देखिएगा बच्चों, हम इसकी जनरल एंट्रीज अभी पास करते हैं। तो इसके लिए बच्चों आपने लेजर सॉरी जर्नल बनानी है, बिल्कुल सिंपल, जिस तरह आप जर्नल वाले चैप्टर में बनाते थे। सबसे पहले डेट का कॉलम आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो पर्टिकुलर, उसके बाद LF, रुपीज और रुपीज। तो ये बच्चों एक पार्टी की बुक में हो गया। सेम ऐसे ही बच्चों आपने सेकंड पार्टी की बुक में भी जो है वो एंट्रीज ये टेबल बनाना है। डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, LF, रुपीज और रुपीज। तो जी बच्चों ये हमारे पास जर्नल बन गई। यहाँ पे ऊपर आपने उनके नाम मेंशन कर देने। देखिए जी कौन कौन सी पार्टी है इसमें बच्चों, असलम और अकरम। तो ये हमारे पास आ जाएगी जी बच्चों असलम बुक, और ये हमारे पास बच्चों अकरम की बुक आ जाएगी। अब बच्चों इन बुक्स के अंदर हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हमारे पास इसने कहा हुआ जी, असलम सेल गुड्स टू अकरम फॉर रुपीज 20,000 ऑन 1 अप्रैल 2020।
तो सबसे पहली एंट्री मैंने आपको बच्चों बताया, हर क्वेश्चन के अंदर हमने सेल की एंट्री करनी है। 1 अप्रैल 2020, तो ये सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे इसकी डेट आ जाएगी 2020 अप्रैल 1। तो इसने बच्चों सेल की है अकरम को, तो क्या एंट्री करेंगे बच्चों, सेल की। अकरम अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारे पास, और सेल्स अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट की बच्चों सेल की है, 20,000 रुपए की। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए जी 20,000 रुपए की हमने 1 अप्रैल को सेल की है। नोटेशन आपके पास आ जाएगी, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे हमने चीजें सेल की है। इसने बच्चों चीजें परचेज की है, सिंपल सी बात है, ये सेल करेगा तो ये परचेज करेगा। तो 2020 अप्रैल 1 ये परचेज कर रहा है, तो क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, और जो है वो किससे परचेज की है, असलम से। असलम अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हो गया जी। और ये बच्चों आपके पास आ जाएगा जी 20,000 और 20,000। नरेशन बच्चों आ जाएगी, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। जी बच्चों आपने इसको अंडरलाइन कर देना, इसी तरह से ये बच्चों आपके पास इस साइड पे भी अंडरलाइन हो जाएगा। जी बच्चों फर्स्ट एंट्री की समझ आई है सबको? जी सर आ गई है। ठीक हो गया। तो पहली एंट्री तो बिल्कुल सिंपल थी। उसके बाद बच्चों सेकंड एंट्री में देखिए उसने क्या कहा हुआ, ही ड्रा ऑन हिम अ बिल फॉर 3 मंथ विच अकरम एक्सेप्ट। तो ये देखिए बच्चों उसने अब बिल ड्रा किया और जो है वो अकरम ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। मतलब अभी मैंने आपको एंट्रीज पढ़ाई है, अभी हम बिल ड्रा करके एक्सेप्टेंस की एंट्री करेंगे सेम डेट के ऊपर। ये आपने यहाँ पे ऐसे लिख देना जी, दोबारा से डेट लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिख भी दे फिर भी ठीक है। बी आर डेबिट और अकरम अकाउंट क्रेडिट। जी बच्चे एक मिनट, मैं जरा ये थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ इसकी। जी बच्चों, तो अब बिल ड्रा करने की एंट्री करेंगे सेम डेट के ऊपर। जी बच्चों कौन बताएगा मुझे क्या एंट्री करेंगे बिल ड्रा करने की? बी आर डेबिट और अकरम क्रेडिट। वेरी गुड हो गया बच्चों। तो बिल रिसीवेबल जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा, और अकरम अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा बच्चों। अकरम अकाउंट क्रेडिट, सेम अमाउंट से बच्चों ये एंट्री होगी 20,000 से, और इधर भी आ जाएगा 20,000। जी बच्चों इधर भी सेम डेट आएगी, क्या एंट्री होगी बच्चों यहाँ पे, बिल पेएबल ओ बिल पेएबल क्रेडिट और असलम डेबिट। वेरी गुड हो गया बच्चों, ये असलम क्रेडिट है, यहाँ पे इसे हमने क्या कर देना है, डेबिट कर देंगे असलम अकाउंट को, और बिल पेबल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, ये आ जाएगा जी 20,000। नरेशन बच्चों आपके पास इधर आ जाएगी, एक्सेप्टेंस रिसीव फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए उसने एक्सेप्टेंस रिसीव की है। तो बच्चों ये आप यहाँ पे इसको जो है वो, अगर ये आपके पास यहाँ पे लाइन नहीं पूरी हो रही है, आप इसको सेकंड लाइन में भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह से आगे नहीं लेके जाना इसको। क्लास लगाओ, अच्छा बच्चों, तो इसकी ड्यूरेशन आ जाएगी, एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 3 मंथ। जी
ये बच्चों आपके पास इसकी नरेशन आ जाएगी, एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 3 मंथ तो इसके बाद बच्चों हमने इसका जो है वो पेमेंट की एंट्री होगी। पेमेंट उसने कहा हुआ कि कितने महीने बाद पेमेंट होगी, 3 महीने का बिल है बच्चों, 3 मंथ का बिल, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इसकी जो है वो डेट काउंट करेंगे। ये अप्रैल 1 है, तो अप्रैल 1 से आगे आपने बच्चों 3 महीने काउंट करने हैं। देखिए अप्रैल 1 है, तो अप्रैल 1 के बाद 3 महीने जरा काउंट करें। मई 1, मई, जून 1 और जुलाई 1। क्या डेट बनेगी बच्चों? देखिए जी अप्रैल 1 है, तो अप्रैल 1 से आगे मई 1, जून और जुलाई। अच्छा बच्चों, ये आपके 3 महीने यहाँ से स्टार्ट होंगे। देखिए फर्स्ट मंथ, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है बच्चों। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आपने अप्रैल ही बीच में काउंट करना, क्योंकि अप्रैल से तो स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। ये अक्सर बच्चों को ये गलती लगती है, वो अप्रैल भी बीच में शामिल करते हैं, तो अप्रैल ही बीच में शामिल होगा। अप्रैल के आगे से स्टार्ट करना आपने। अप्रैल 1 को तो हमने बिल ड्रा किया था, तो अप्रैल के बाद क्या डेट आएगी? मई, जून और जुलाई। तुम्हें लगी बच्चों इसकी? जी सर, समझ लग गई है। ठीक है। ये अक्सर बच्चों को ना डेट काउंट करने में बहुत मसला होता है, तो ये चीज याद रखनी है। जिस डेट को आपने, जिस महीने में आपने बिल ड्रा किया बच्चों, वो नहीं बीच में आपने काउंट करना। कहाँ से स्टार्ट होगा? मई 1 से, ठीक है। क्योंकि मई 1 पहला महीना पूरा होगा ना, अप्रैल 1 को हमने ड्रा किया था, तो मई 1, जून 1 और जुलाई 1 हमारी जो है वो ये 3 महीने पूरे हो जाएंगे। और आपको याद है मैंने बताया था 3 डेज हमें एक्स्ट्रा देने होते हैं। जुलाई 1 है, तो इसमें हम बच्चों 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जुलाई 1 के अंदर, 2, 3 और 4। क्या इसकी डेट बनेगी? जुलाई 4। क्या बन जाएगी बच्चों? जुलाई 4। ठीक है। तो जो भी डेट बनेगी आपने उसमें 3 दिन जो है वो एक्स्ट्रा ऐड करनी होगी। जुलाई 1 है, तो 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड किए, तो इसकी जुलाई 4। तो ये हमारे पास बच्चों, तो ये बच्चों देखिए जी इसकी डेट आ जाएगी जुलाई 4। जुलाई 4। अब इसकी बच्चों हम बात कर रहे थे ऑनर की। उसने कहा था कि बिल ऑनर हो गया। ये देखिए उसने कहा था जी एट मैच्योरिटी द बिल इज ऑनर। बिल क्या हो गया बच्चों? ऑनर हो गया। ऑनर करने की मैंने आपको एंट्री बताई। इसको कैश रिसीव होगा, ये क्या करेगा? कैश अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट। ये आपके पास आ जाएगा 20,000, 20,000। ये बच्चों पेमेंट करेगा, तो ये क्या करेगा? बिल पेबल को डेबिट कर देगा और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। 20,000 और ये 20,000। तो ये बच्चों आ जाएगा जी बिल ऑनर्ड या कैश रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट भी आप लिख सकते हैं जी। अमाउंट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, या सिंपली हम लिख लेते हैं बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। इधर भी बच्चों सेम रिलेशन आ जाएगी। बिल ऑनर ऑन ड्यू डेट। तो ये बच्चों हमारे पास ये 3 एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। जी बच्चों इन एंट्रीज के अंदर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर जी इनकी प्रॉब्लम भी सेंड कर देना।
मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको? जी सर। ठीक हो गया। सर नेक्स्ट सेकंड एक्सरसाइज बच्चों देखिए, उसमें जो है वो डिसऑनर वाला केस है, बाकी सारा बिल्कुल सेम है। देखिए जी सेकंड एक्सरसाइज में वो कह रहा है असलम सेल गुड्स टू अकरम फॉर 20,000 ऑन 1 अप्रैल 2020. He draw on him a bill for 3 months which Akram accept. At maturity, the bill is dishonored. Due date पे बच्चों क्या हो गया, बिल जो है वो dishonored हो गया. Past journal entries in the books of Aslam and Akram. तो जी बच्चों इसके अंदर जो है वो डिसऑनर वाला केस है, तो इसकी फर्स्ट 2 एंट्रीज तो बच्चों बिल्कुल उसी तरह से होगी जिस तरह हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। तो इसको करते हैं अभी, मैं इसी को बच्चों कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा बच्चों देखिए जी फर्स्ट 2 एंट्रीज तो इसकी बिल्कुल सेम है, वो मैं दोबारा नहीं कर रहा, लेकिन आप जब करेंगे तो आपको ये दोबारा से सारा सवाल करना पड़ेगा, ठीक है। ये सेपरेट क्वेश्चन है, सेम वही पार्टीज है, वही नाम है, वही अमाउंट्स हैं, वही डेट्स हैं। तो जस्ट इसमें क्या हो रहा है बच्चों, डिसऑनर हो रहा है। तो डिसऑनर की सूरत में मैंने आपको बताया आपने क्या करना है बच्चों, फर्स्ट एंट्री बिल्कुल वही हो गई सेल की, बिल ड्रा करने की सारी सेम एंट्रीज है। तो ड्यू डेट बच्चों इसकी आ जाएगी जुलाई 4। तो जुलाई 4 को जब बच्चों इसको डिसऑनर करेंगे तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जी बच्चों, कोई बताएगा डिसऑनर की क्या एंट्री करेंगे? सर बिल ड्रॉ करने वाली जो एंट्री है उसको रिवर्स कर देंगे। तो वेरी गुड हो गया, बिल्कुल सिंपल है। ये जो आपने बिल ड्रा किया हुआ है ना सेकंड एंट्री, इसको आपने रिवर्स कर देना, ठीक है। तो ये देखिए जी अकरम क्रेडिट है, बिल रिसीवेबल डेबिट है, तो इसे रिवर्स करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, अकरम अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बिल्स रिसीवेबल जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक हो गया। यह आ जाएगा 20,000। दूसरी साइड पे इसे रिवर्स करेंगे तो ये बच्चों देखिए बिल पेबल जो है ये डेबिट हो जाएगा और असलम अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 20,000। डेट बच्चों इसमें भी आ जाएगी जुलाई 4। तो ये बच्चों बिल्कुल सिंपल हमने डिसऑनर की एंट्री कर ली, नरेशन आ जाएगी बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट, और इधर भी बच्चों सेम डेट आ जाएगी नरेशन बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट। तो ये बच्चों हमारे पास डिसऑनर की एंट्रीज हो गई। तो ये बच्चों आज आपने ये 2 ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बच्चों, अगर किसी बच्चे को किसी पॉइंट की समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। सर हमारा नेक्स्ट लेक्चर आ गया है। ठीक हो गया बच्चों, 1 मिनट बस मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ, अभी लीव नहीं करना, मैं बस इसकी पिक ले लूँ फिर आप लीव कर सकते। ठीक हो गया बच्चों, आप लीव कर सकते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना तो पूछ लें, ठीक है।